कल्पना कीजिए कि आप रात में आसमान को टेलीस्कोप से देख रहे हो और अचानक से कोई तारा आपको ऐसा दिखाई दे जो लगातार डिम हो रहा है और फिर कुछ दिन तक ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो आपकी आंखों से गायब हो जाए और फिर किसी भी विजिबल टेलीस्कोप में ना दिखाई दे। आपको ऐसा लगेगा कि तारा अचानक से कहाँ गायब हो गया। लाखों करोड़ों साल तक एक ही जगह पर रहने वाला तारा आखिर एक ही दिन में कैसे गायब हो गया? क्यों ये अब दिखाई नहीं दे रहा है? तारे तो कभी भी एक दिन में नहीं मरते और ऊपर से गायब तो कभी भी नहीं होते, तो फिर आखिर ये क्या हुआ? आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? क्या ये कोई एलियन सभ्यता का काम है या फिर हमारे ब्रह्मांड में ऐसा भी कुछ होता है कि तारे अचानक से गायब हो जाते हैं और उनका कोई ट्रेस नहीं मिलता है? तो इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए और चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड की एक और यात्रा पर, जहां हम पहली बार ऐसे तारों की ओर जाकर ये समझेंगे कि क्या एलियंस इन तारों को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर ये अपने ही किसी खास प्रोसेस के कारण गायब होते जा रहे हैं। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। एक सभ्यता कितनी एडवांस होगी और कितनी कम एडवांस होगी, ये सब उसकी एनर्जी की जरूरत पर निर्भर करता है। कोई भी सभ्यता जो हमसे ज्यादा एनर्जी की खपत करती है तो वह हमसे एडवांस मानी जाएगी। ऐसे में उसे ढूंढना जितना आसान दिखाई देता है उतना ही मुश्किल है। एडवांस सभ्यता खास तरह की टेक्नोलॉजी यूज करती होगी जिसे हम समझ नहीं सकते। हो सकता है कि वे हमारे बारे में जानते हों पर अपनी प्रेजेंस को छिपा कर रखते हों। वैज्ञानिक इसे डार्क फॉरेस्ट थ्योरी कहते हैं, जहां पर सभ्यताएं इस डर से अपने को छिपा कर रखती हैं कि कोई दूसरी एडवांस सभ्यता उन्हें देख ना ले और फिर उन पर कब्जा ना हो जाए। यह भी हो सकता है कि वे चुपचाप किसी सोलर सिस्टम या स्टार की ओर आ रही हो और उसे कॉलोनाइज करे या फिर अपनी एनर्जी के लिए उसे तबाह कर दे। ये सभी काम वह सभ्यता इस तरह से करेगी कि उसके बारे में कोई जान न सके। अगर जान भी ले तो वह बात यूनिवर्स के रहस्य में ही छिपकर गायब हो जाए। इस थ्योरी को लेकर आगे चलें तो एलियन सभ्यता यहाँ पर अपने को बचाने का ही काम कर रही हैं। ये सभ्यताएं एक दूसरे से डरती हैं क्योंकि इनका मानना है कि ज्यादा एडवांस सभ्यता अपनी एनर्जी की जरूरत के लिए किसी कम एडवांस सभ्यता के एनर्जी सोर्स को छीनकर खत्म कर सकती है, फिर उसे भी तबाह कर सकती है। अधिकतर सभ्यता अपने इलाकों को बढ़ाना चाहती हैं। अगर ये काम बिना किसी को बताए या ब्रह्मांड में कोई खतरनाक लड़ाई लड़े चुपचाप हो जाए तो बहुत सही होगा। इसलिए इस थ्योरी के हिसाब से एलियन सभ्यता जितनी ज्यादा एडवांस होगी उतना ही वह किसी भी दूसरी सभ्यता को दिखाई नहीं देगी। अगर दिखाई देगी तो केवल उस पर कब्जा करने के लिए, वह भी तब जब वह सभ्यता बहुत कमजोर हो और एडवांस सभ्यता उस पर तुरंत कब्जा कर ले। हम पृथ्वी के लोगों को एलियन सभ्यता इसी कारण से नहीं दिखाई देती है। वे हमसे ज्यादा एडवांस हैं और हमसे छिपकर रहते हैं। वे ब्रह्मांड के कई नियमों को जानते हैं और ब्रह्मांड के असीमित आकार का फायदा उठाते हैं, इसलिए हम आज तक उन्हें खोज नहीं पाए हैं। पर ब्रह्मांड अपने विशाल आकार के कारण एक मौका जरूर देता है जिससे हम एडवांस सभ्यता को डायरेक्टली तो नहीं पर उसकी प्रेजेंस को जरूर जान सकते हैं। कुछ महीनों पहले वैज्ञानिकों ने ऐसा किया भी है और उन्होंने तारों की मदद से एक एलियन सभ्यता को खोजने की बात कही है। पर क्या यह वाकई में कोई एडवांस एलियन सभ्यता है या फिर कोई ब्रह्मांड का रहस्य है जो फिर से वैज्ञानिकों को उलझा रहा है? तो चलिए वीडियो में आगे इन्हीं सभी बातों को जानते हैं, इसलिए वीडियो को अब आगे पूरा जरूर देखिए। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 200 अरब तारे हैं और ये एनर्जी के सबसे अच्छे सोर्स भी हैं। अगर कोई एडवांस एलियन सभ्यता होगी तो इन तारों से ही एनर्जी लेगी, क्योंकि प्लेनेट से ली गई एनर्जी एडवांस सिविलाइजेशन के लिए ना के बराबर है। तारों में फ्यूजन के कारण बहुत एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसे में अगर उसे पूरा कवर कर लिया जाए तो पूरी तारे की एनर्जी जो स्पेस में रेडिएट होती है उसे एलियन अपने काम के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रहों और चंद्रमाओं में एनर्जी खुद तारों की वजह से मिलती है, इसलिए एडवांस एलियन स्टार्स की ओर ही जाएंगे। महान वैज्ञानिक कार्टसेप ने इस तरह की सभ्यता को टाइप 2 का दर्जा दिया है, जो कि अपने तारे की एनर्जी को पूरा यूज करती है। अगर हम टाइप 2 बन जाएं तो हम लगभग 4 × 10⁻26 जूल एनर्जी हर सेकंड यूज करेंगे। ये एनर्जी आज की हमारी मानव जाति की पूरे साल की एनर्जी कंजप्शन से भी 10 अरब गुना ज्यादा है। सोचिए, जितना हम लोग एक साल में एनर्जी की खपत करते हैं उससे भी 10 अरब गुना एनर्जी एक एडवांस टाइप 2 सिविलाइजेशन हर सेकंड यूज करती है। टाइप 3 और भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन है जो पूरी गैलेक्सी के स्टार्स और ब्लैक होल्स और हर चीज की एनर्जी को यूज करती है।
वहीं हम लोग इस समय टाइप 1 सिविलाइजेशन से काफी पीछे हैं। टाइप 1 पूरे अपने प्लेनेट की एनर्जी को यूज करने वाली सभ्यता को कहते हैं। हमारी मानव जाति को टाइप 1 बनने में अभी भी 200 सालों का और समय लगेगा। खैर, इस वीडियो में हम टाइप 2 की ओर जाएंगे और समझेंगे कि क्या स्टार्स को अपने काम के लिए यूज करने वाली सभ्यता को हम लोग स्पेस में खोज सकते हैं। आइए जानते हैं। एडवांस एलियन सिविलाइजेशन जैसे कि टाइप 2 अगर अपने पूरे स्टार्स की एनर्जी यूज करेगी तो वैज्ञानिक मानते हैं कि इसे अपने स्टार को पूरी तरह कवर करना पड़ेगा ताकि तारे की एनर्जी स्पेस में कहीं लीक ना हो जाए। इसके लिए वैज्ञानिक एक ऐसे कवर की कल्पना करते हैं जो तारे को घेर कर पूरी एनर्जी एक जगह पर ला करके दे। इसे आप डायसन स्फीयर के नाम से जानते ही हैं। तो कुल मिलाकर एक एडवांस सभ्यता को तारा चाहिए जिससे वह अपनी एनर्जी की डिमांड को पूरा कर सके। अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी की बात करें तो इसमें 200 अरब तारों में से 70% तक रेड ड्वार्फ तारे हैं। ये तारे सूर्य जैसे तारों से भी 1000 गुना ज्यादा उम्र तक जीवित रहते हैं। तो एडवांस सभ्यता होगी तो इन तारों पर ही सबसे ज्यादा डायसन स्फीयर यूज करेगी। अब जब वे तारों को धीरे धीरे कवर करेंगे तो हमें उन तारों की ब्राइटनेस कम होती हुई दिखाई दे सकती है। ये ब्राइटनेस नॉर्मल तारे जो कि किसी प्लेनेट के ट्रांजिट होने के कारण करते हैं उससे अलग होगी। इसमें जैसे ही डायसन स्फीयर पूरे तारे को कवर कर लेगा तो तारा पूरी तरह गायब हो जाएगा। उससे किसी भी तरह की विजिबल लाइट स्पेस में नहीं दिखाई देगी। इस वजह से हमारे टेलीस्कोप जो उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं उन्हें वह स्टार दिखाई नहीं देगा। ये एकदम अलग होगा। आमतौर पर तारे लाखों करोड़ों साल में अपने मास को स्पेस में रिलीज करके न्यूट्रॉन स्टार और व्हाइट ड्वार्फ में बदलते हैं। तो यहाँ तो पूरा तारा ही तुरंत ही कुछ सालों में गायब हो जाएगा। इस तरह पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों को टेलीस्कोप की मदद से पहली बार किसी एलियन सिविलाइजेशन की भनक लगेगी, क्योंकि कोई एडवांस टाइप 2 सभ्यता ही ऐसा कर सकती है। धीरे धीरे उस खास एरिया में और तारों की ऑब्जर्वेशन की जाएगी और अगर दूसरे तारे भी उसके आसपास के गायब होते हैं तो उससे पूरी तरह यही लगेगा कि कोई एडवांस सभ्यता लगातार तारों की एनर्जी को कवर करके अपने लिए खींच रही है। पर अब भले ही हमें अपने टेलीस्कोप से दिखाई देने बंद हो जाएं, तो भी इन्हें डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्रह्मांड में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती है और ऐसे में कुछ एनर्जी हमेशा हीट में बदलकर बाहर निकल जाती है। आप तारे की पूरी 100% एनर्जी को अपने काम के लिए यूज नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ एनर्जी हीट में बदलकर रिलीज होगी। तो ऐसे में अगर एलियन तारे की एनर्जी लेंगे तो उसमें से कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में स्पेस में डायसन स्फीयर से बाहर आएगी। हालांकि इस एनर्जी को नॉर्मल विजिबल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता है। हीट को आप इंफ्रारेड में देख सकते हैं। तो खास इंफ्रारेड टेलीस्कोप से आप इस स्टार को देख पाएंगे। यहाँ आपको स्टार इंफ्रारेड लाइट में काफी बड़ा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये एलियन सभ्यता ही है जो स्टार से लगातार एनर्जी ले रही है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये इतना आसान है तो आज तक हम किसी एलियन सभ्यता को अपने टेलीस्कोप से क्यों नहीं डिटेक्ट कर सके हैं। हमारे टेलीस्कोप लगातार स्पेस में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हबल से लेकर के गाया टेलीस्कोप, रेडियो इंफ्रारेड एक्सरे टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप को मिला लिया जाए तो 1 अरब से ज्यादा तारों और लाखों गैलेक्सीज का हमारे पास ऑब्जर्वेशन डेटा है। यानी 1 अरब तारों और हजारों गैलेक्सीज को हम मैप कर चुके हैं। पर मैप करना और तारों को लगातार ऑब्जर्व करना दोनों अलग काम हैं। ऑब्जर्वेशन में लगातार कई दिनों तक टेलीस्कोप को एक ही जगह पर सेट करना पड़ता है, तब जाकर के एक ठोस एविडेंस का पता लगता है कि सच में तारे एक खास पैटर्न से गायब हो रहे हैं या फिर ये कोई और बात है। इसके लिए हम धीरे धीरे ब्रह्मांड में छोटे एरिया को कवर करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरी गैलेक्सी और यूनिवर्स को हम इंसान किसी भी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो 4 महीने पहले यानी जून 2024 में वैज्ञानिकों ने 1000 लाइट ईयर के एरिया में उन तारों को ऑब्जर्व किया जो लगातार बेहद ज्यादा इंफ्रारेड लाइट स्पेस में रिलीज कर रहे थे। इन्हें ऑब्जर्व करके 7 तारे वैज्ञानिकों ने ऐसे पाए जो कि बेहद ही ज्यादा इंफ्रारेड रेडिएशन यानी लाइट स्पेस में रिलीज कर रहे थे। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई एलियन सभ्यता ने इन तारों को डायसन स्फीयर से कवर कर दिया है और लगातार इनकी एनर्जी यूज की जा रही है। पर ब्रह्मांड में जैसा दिखाई देता है वैसा हमेशा होता नहीं है। अगर हम अपनी थ्योरी और सटीक ऑब्जर्वेशन करके भी इन तारों को ऑब्जर्व करें तो भी हम किसी भी तरह से प्रूव नहीं कर सकते हैं कि ये सच में एलियन मेगा स्ट्रक्चर हैं या फिर कोई एडवांस एलियन सभ्यता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये तारे ना होकर कोई गैलेक्सीज हो जो कि अपने आसपास काफी हॉट गैस से घिरी है और हीट और दूरी होने के कारण
हमें इंफ्रारेड लाइट में तारे की तरह ही दिखाई दे रही है। वैज्ञानिक फिलहाल इन 7 ऑब्जेक्ट्स पर इन दोनों बातों को लेकर ही चल रहे हैं। इन्हें प्रूव कर पाना भी बहुत मुश्किल है। कोई नहीं जानता है कि क्या ये सच में एलियन स्ट्रक्चर हैं या फिर हॉट गैस से घिरी गैलेक्सीज जो कि इंफ्रारेड लाइट में लाल दिखाई दे रही हैं और हम उन्हें गलती से टाइप 2 सभ्यता समझ रहे हैं। खैर जो भी हो, हम हाल फिलहाल कभी भी इन सभ्यताओं के बारे में नहीं जान सकेंगे। अगर ऑब्जर्वेशन डेटा से हम देख भी लें कि इस तारे या ग्रह पर कोई एलियन सभ्यता है, तो हजारों लाइट ईयर दूर इस सभ्यता को कंफर्म करने के लिए हम उस स्टार पर कोई भी मिशन नहीं कर सकते हैं। तो ये एक रहस्य बनकर ही रह जाएगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ हमने तारों की मदद से एलियन सभ्यता को डिटेक्ट करने की बात की है कि कैसे तारों के गायब होने का लिंक एडवांस एलियन सिविलाइजेशन तक जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इसी तरह और कुछ नया जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर जरूर जाएं। यहाँ आपको हजारों साइंस के आर्टिकल मिलेंगे जो आपको अपडेटेड रखेंगे। तो जल्दी से जाइए और इस वेबसाइट को बुकमार्क कर लीजिए। इसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और साइमे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।